शिवाय नमस्तुभ्यं। की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की जय हो, खेड़ापति सरकार की जय हो, कुबेरेश्वर महादेव की जय हो, महाकाल राजा की जय हो, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो, चिंता संतान हंतारो यत्पदानुरेणुवा श्रीनं तनीचार्यानं प्रणमामि मुहुः यदनुकृतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्बे सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसो पञ्चदा हृदय बोलो विश्वनाथ भगवान की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
शिवाय नमः शिवाय गौरा नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। विश्वनाथ भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, वो देवाधिदेव महादेव हैं, जिनकी कृपा और उदारता दया संपूर्ण जीवों के कल्याण करने वाली है। ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्री राजन मोहन जी नौटियाल, प्रीति मीना जी नौटियाल दिल्ली से, भंवरलाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, स्वर्गीय नन्हेमल श्रीमाली, स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली की स्मृति में, नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राई से, स्वर्गीय हरिकृष्ण राजा भाऊ भटोरे, स्वर्गीय अशोक कुमार भटोरे की स्मृति में आलोक जी भटोरे इंदौर से, स्वर्गीय कुंवरपाल उपाध्याय, स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय की स्मृति में गौरव उपाध्याय दिल्ली से, अभय जी सारस्वत, एडवोकेट दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी, स्वर्गीय गोपाल दास भाटी की स्मृति में राजू जी भाटी हैदराबाद से, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय देवी, स्वर्गीय विश्वनाथ जी राजगढ़िया, स्वर्गीय आनंदी दीदी की स्मृति में राजेश पूनम अग्रवाल कोलकाता से, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में श्याम नारायण शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रियंका, अंजू शुक्ला, कांति कौशल नोएडा से, स्वर्गीय रामनारायण जी गुप्ता, स्वर्गीय निरंजन रामनारायण जी की स्मृति में मोनिश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय बंदी भंडारी, स्वर्गीय अयोध्या भाई भंडारी की स्मृति में करण भंडारी, योगेश जी भंडारी, रितेश राजेश भंडारी सागौर से, स्वर्गीय यश सिंधानी जी की स्मृति में आशा किशन राव जाधव, प्रमोद दीपक जाधव धुलिया से, किशन लाल गोदावरी अग्रवाल, बजरंग लाल जी, किशन लाल जी अग्रवाल, कल्पना प्रदीप अग्रवाल, रानी श्रेया जी जैन मुंबई से, श्री नरेश कुमार गर्ग, सरोज गर्ग भिवानी हरियाणा से, सुरेश चंद्र मोहनलाल जी अग्रवाल औरंगाबाद से, स्वर्गीय श्री सानू गोती ग्राम महलंग जशपुर छत्तीसगढ़ से इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए स्वागत वंदन अभिनंदन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। मिला मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला, और वो मानव का शरीर प्राप्त करना
और उस शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान का भजन करना ये बहुत कठिन विषय है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है। बोलो निकलता कि नहीं निकलता? निकलता है ना। बादाम को पानी में भिगो कर रखोगे तो उसका छिलका निकल जाता है, और इस मन को शिव महापुराण में भिगो के रखोगे तो अहंकार निकल जाता है। निश्चित है। जब ये अहंकार को निकालेंगे तब मेरा राम, तब मेरा कृष्ण, तब मेरा शिव हमें प्राप्त होगा। भीतर अभिमान भरा हुआ है, भीतर अहम भरा हुआ है, भीतर अहंकार भरा हुआ है, और राम कृष्ण शिव को प्राप्त करने का प्रयास करोगे वो कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिलेगा। पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सत्ता, वैभव, ये सब एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। आज मान लो आप ऊंचे पद पर बैठे हो, बहुत बड़ी कुर्सी का पद है आपके पास, बहुत बड़ी सत्ता का पद है। धीरे धीरे हो सकता है कि ये पद, ये कुर्सी, ये सत्ता आपकी चले जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है सब कुछ बदलने दो, वो बदलेगा। सब कुछ बदलने दो, वो बदलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक आपका व्यवहार, एक आपका चिंतन और एक आपका हृदय, ये कभी नहीं बदलना चाहिए। तो जीवन में आप उन्नति करते चले जाए। घर बदला, बदल गया। और हम आपसे भी एक निवेदन करना चाहेंगे, बड़े भाव से कहना चाहेंगे। घर कहीं पर भी मना लो, मना नहीं है। इंदौर में रह रहे हो, देवास में रह रहे हो, भोपाल में रह रहे हो, लखनऊ में रह रहे हो, कानपुर में रह रहे हो, औरंगाबाद में रह रहे हो, चाहे पूना में रह रहे हो, चाहे जम्मू में रह रहे हो, चाहे कश्मीर में रह रहे हो, घर कहीं पर भी बना सकते हो और कहीं पर भी बना लोगे। पर निवेदन है, घर बदल लेना, कपड़े बदल लेना, फैशन बदल लेना, पर अपना सनातन धर्म कभी मत बदलना। अपने सनातन धर्म में हम जन्मे हैं, अपने सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, अपने सनातन धर्म में हमें पोषणता मिली है, अपने सनातन धर्म में हम आगे बढ़े हैं। घर बदल लोगे चल जाएगा, कपड़े बदलोगे चल जाएगा, रकम बदलोगे चल जाएगा, पर निवेदन है अपना सनातन धर्म, अपना उस पावन धर्म को बदलने का कभी प्रयास मत करना। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे, कोई कितना भी कहे कि हमारे धर्म में आ जाओ, इस धर्म में तो ऐसा होता है, इस धर्म में तो ये होता है, इस धर्म में तो वो होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दुनिया के लोग कितने भी भटकाएं, पर अपना धर्म, अपना भजन, अपना कीर्तन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण बदलना। ये दुनिया के लोग आपको खींचना प्रारंभ करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक पेड़ पर इतने सारे पत्ते लगते हैं, प्रत्येक वृक्ष पर ढेर सारे पत्ते लगते हैं, कभी वृक्ष को पत्ते के नाम से नहीं पहचाना जाता। वृक्ष को पहचानते हैं तो उसमें जो फल लगा है उससे पहचानते हैं। इसमें इमली लगती है,
ये इमली का पेड़ है। इसमें आम लगता है, ये आम का पेड़ है। इसमें खजूर लगती है, ये खजूर का पेड़ है। इसमें संतरा लगता है, संतरे का पेड़ है। इसके पत्ते से इसकी पहचान नहीं है, इसके फल से इसकी पहचान है। उसी तरह हमारे सनातन धर्म की पहचान भगवान शंकर के भजन से होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी बार बार बोले हैं, शिव तत्व से हमारा सनातन धर्म है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों का निर्माण करा और चारों पीठ पर भगवान शंकर को ले जाकर विराजमान कर दिया कि शिव होगा तो राष्ट्र होगा, और अगर शिव नहीं तो राष्ट्र। ये शंकर भगवान को विराजमान करा है। प्रत्येक जगह पर आप जाइए, बद्रीनाथ जाओगे केदारनाथ जी मिल जाएंगे, इधर द्वारका जी जाओगे सोमनाथ जी नागेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे रामेश्वर मिल जाएंगे, इधर जाओगे तो आपको अन्य देवी देवताओं का स्मरण हर पल, काशी आदि कादिक देवताओं का स्मरण होता है। अब जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा होता है, हथगोले बंदूक लेकर, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारत मां की बॉर्डर पर भी 4 पीठ बनाकर 4 जगह पर मेरे महादेव को त्रिशूल लेकर खड़ा कर दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ का निर्माण कर कर मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने महादेव को 4 जगह पर विराजमान किया कि ये मेरे, वो ये सैनिकों के हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल, मेरे महादेव के हाथ में डमरू है। वो जब नाद करता है हिल जाती है। हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम दुनिया के दोष को मिटाना चाहते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। हमारी पूरी जिंदगी निकल गई, हमने दुनिया के दोष को मिटाते मिटाते और दुनिया के दोष को देखते देखते। जिस दिन हमारी स्वयं की जिंदगी अपने दोष को मिटाने के लिए, अपना दोष देखने के लिए निकलने पड़ी, ये जिंदगी अपना दोष मिटाने में लग जाए तो समझ लेना कि फिर जन्म नहीं होने वाला। अब ये अंतिम जन्म है और पत्र भगवान शिव की कृपा निश्चित है। अपनी जिंदगी को संवारना है, हम अपने जीवन। उसने ये करा, उसने वो करा, इसने ये किया, उसने वो किया, ये पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। पर हम अपने भीतर के काम को, अहंकार को, आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को, लोभ को, विषय को निकाल नहीं सके। कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष से चमत्कार होता है। हम कहते हैं रुद्राक्ष और चमत्कार ये दोनों अलग शब्द हैं, दोनों अलग हैं। मेरे महादेव ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में कहीं ऐसा शब्द नहीं लिखा कि चमत्कार का संबोधन मेरे वेदव्यास जी महाराज जी ने कहीं लिखा, कहीं पर नहीं। मेरे वेदव्यास जी ने पूरी शिव महापुराण में चमत्कार शब्द को कहीं नहीं लिखा। मेरे महादेव कहते हैं पार्वती, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ। ये रुद्राक्ष का पौधा, ये रुद्राक्ष का वृक्ष मेरे नैन अश्रु से प्रकट हुआ है। पार्वती, ये रुद्राक्ष
एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, और एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष स्कंद पुराण में लिखा है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन गर्ग संहिता में भी आता है, और एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक 18 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन लिंग पुराण के अंतर्गत भी आता है। ये स्वयं मैंने प्रकट करा। शिव जी कहते हैं, मेरे नजदीक आने वाले को चमत्कार से मतलब नहीं होना चाहिए। जो तुमसे कहे कि हमारे यहां चमत्कार होता है तो कहता रहे, पर कुबेरेश्वर धाम पर केवल कंकर और शंकर है, और आपका विश्वास है, यहां चमत्कार नहीं, या बेल और भभूति नहीं, यहां बेल और भभूति नहीं है। यहां मेरे शिव का विश्वास है, भरोसा, दृढ़ता। और ये भरोसा नहीं तो और क्या है? लोग कह रहे थे रुद्राक्ष के लिए लोग आए हैं, नहीं मिलेगा, चले जाएंगे। अब जरा विचार करिए, 1 2 3 4 5 और पीछे का पूरे पंडाल और अंदर के पूरे पंडाल ये रुद्राक्ष के लिए नहीं, कंकर शंकर के लिए आए। और इनका विश्वास अगर पक्का है, अगर इनका भरोसा पक्का है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि घर पहुंचोगे और बाबा देवादिदेव महादेव कहीं से भी रुद्राक्ष तुमको यहां दे वहां दे, कहीं पर भी, पर मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। विश्वास के बल पर मिलेगा, भरोसा पक्का है ना आपका, विश्वास दृढ़ है, विश्वास में मूलता है। विश्वास अगर पक्का है तो गधे में से मेरा गोवर्धन नाथ, मेरा श्री जी बाबा प्रकट हो सकता है। विश्वास में मूलता है तो मंदिर का गेट बदल सकता है। विश्वास में मूलता है तो अवध छोड़कर, अयोध्या छोड़कर मेरे राम ओरछा के नगर में आकर विराजमान हो सकते हैं। विश्वास पक्का है तो मीराबाई को दिया गया जहर भी अमृत हो सकता है। विश्वास पक्का है तो कर्माबाई की खिचड़ी भी अमृत हो सकती है। ये विश्वास की मूलता में, ये विश्वास की मूलता है, ये विश्वास की दृढ़ता है, ये विश्वास का आनंदता है। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम मुकेश तोमर है। श्री रामवीर सिंह, ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, इसका पीछे से, हाँ हिला दीजिए। ग्राम जिठोलीगढ़ रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, भोले की कितनी कृपा मुझ पर हुई है बस मैं ही जानता हूँ। हमारी कई पीढ़ी से किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। कई पीढ़ी निकल गई पर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। सारी जिंदगी हमारे परिवार के लोगों ने मेहनत करी, मजदूरी करी, अपना पेट भरा, परिवार चलाया। अब 3 साल से नौकरी के लिए, 3 साल से नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा था। मेरा बड़ा बेटा लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था, बहुत टेंशन में था। उसने कहा था, मम्मी कई पीढ़ी से अपने यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है, पर मैं भी सफल नहीं हो रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल लगातार निकलते गए पर नौकरी नहीं लगी। गुरुदेव, मोबाइल चलाते चलाते आपकी कथा देख ली। 1 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सारे काम बाबा अब संभाल रहा है। पहली बार जब आपके पास सीहोर आया था, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं बेरोजगार था।
घर के लोगों ने भी कह दिया था कि तेरी जेब में पैसा नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सीहोर कैसे भेज दें। उस समय पर भी खाली हाथ ही आया था, यहां पर रुद्राक्ष भी नहीं मिला था, केवल बाबा से कहकर गया था कि बाबा दूसरी बार बुलाना तो मुझे खुशी देकर बुलाना। आज मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई है, मैं बाबा को प्रणाम करने आया। ये शिव तत्व है। बहुत बहुत बधाई बाबू आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बधाई हो आपको, बैठिए। हर हर महादेव। मेरी एयरफोर्स में नौकरी लग गई, बाबा की कृपा है गुरुदेव, और बेलगांव में ट्रेनिंग पर हूं, ये शिव कृपा से, बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से मिला है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करने आया हूं। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, पर मेरा बाबा मेरी जिंदगी को स्वयं रुद्राक्ष बना देता है। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है। करो इतना भजन। ये कंकर शंकर की धरा है। दुनिया के लोग आपको विचलित करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द बोलेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, आपकी भक्ति को हिलाने का प्रयास करेंगे, आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे, पर आपका विश्वास वो होना चाहिए कि मेरा पिता यही है, मेरी जन्नत यही, मेरा जीवन यही। करेंगे दुनिया, होता है जब आप पशुपति व्रत करोगे तो घर के लोग भी कह देंगे, हाओ क्या होता है करने से, क्या होगा, रहने दे तू। तो जल चढ़ाओगे तो लोग कह देंगे। एक पत्र आया जल चढ़ाने का, बड़ा सुंदर, देखिए उसने अपना फोटो भी लगाया है। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। मैं सिवनी मध्य प्रदेश उड़ेपानी से निवासी हूँ। मेरा नाम गणेश गरकाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं अपना फोटो भी लगा रहा हूं। मुझ पापी को, क्रोधी लोभी को, घमंडी कपटी को शंकर भगवान ने और आपकी कथा ने शिव मंदिर जाना सिखा दिया। मैं आपको प्रणाम करने आया। आप मेरा फोटो देखेंगे ही तो गुरुजी समझ जाएंगे कि मैं किसमें का हूं। गणेश बरकाम जी कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो आप हाथ हिलाइएगा। गुरुदेव, मुझे कंधे में दर्द रहता था जिसका एक इंजेक्शन मुझे लगता था, और इंजेक्शन के कारण मैं पड़ा रहता था। वो दर्द का इंजेक्शन लगता जब तक तो मैं ठीक रहता, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ता था। कई समय निकल गया, कई डॉक्टर बदल लिए, पर वो आराम नहीं लगा। तब मेरी पत्नी ने शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया, पशुपति व्रत चालू किया। शिव जी को जल चढ़ाती, जल लेकर आ जाती, उसको कटोरी में रख देती और मुझसे कहती तुम तो 2-3 बार पिया करो, शिवर वाला महाराज तो एक ही बार का बोलता है, तुम तो पियो। 2-3 बार मुझे जल पिला देती, बाबा की कृपा से बेलपत्र खिला देती। गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं करूंगा, मैं यहाँ केवल प्रणाम करने आया हूं कि मुझे अब इंजेक्शन लगना बंद हो गए और मेरा शरीर ठीक हो गया। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी, ये शंकर है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। कहीं मत जाओ, अपना घर और अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, शिवालय हो,
अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव का स्थान हो वहां जाकर बस विश्वास रखकर 1 लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे तुम जल जिस हाथ से चढ़ाओगे वो हाथ मेरा महादेव पकड़ कर रखेगा, छूटने नहीं देगा, वो छूटने नहीं देगा। बादाम को पानी में गला देने से छिलका निकल जाता है और इस आत्मा को, चित्त को, वृत्ति को, शरीर को, मन को शिव महापुराण में गला देने से हमारे भीतर का काम, अहंकार, तृष्णा निकल जाता है। हमारी विषय वासना, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा बाहर निकल जाती है। चित्त वृत्ति में शिव समाया हो, शंकर हो, चित्त वृत्ति में महादेव हो, चित्त वृत्ति में शंभु हो। भटकाएंगे लोग, कहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे,